हाय गाइस, दिस इज वीके झा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन मैराथन। नाउन मैराथन टॉपिक में आज हम कंप्लीट नाउन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे नाउन क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे नाउन क्या होता है। A noun is a word referring to the a noun is a word referring to the name of a person, place. A noun is a word referring to the name of a person, place, name of a person, place, thing, state or quality. State or quality. A noun is a word referring to the name of a person, place, thing, state or quality. नाउन क्या होता है? तो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का, किसी थिंग का नाम हो सकता है, स्टेट का नाम हो सकता है, क्वालिटी का नाम हो सकता है। फाइनली हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज का नाम जो होता है वही नाउन होता है। किसी भी चीज का नाम जो होता है वही नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? रोहित, इंडिया, बुक, ईटीसी। अब अगर बात करते हैं टाइप्स का, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? कह सकते हैं नाउन 7 प्रकार के होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से? तो प्रोपर नाउन, नंबर 2 कलेक्टिव नाउन, नंबर 3 कॉमन नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन,
Number 5, abstract noun. Number 6, countable noun. Number 7, uncountable noun. तो इस तरह से नाउन के टोटल 7 प्रकार होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। अब बारी बारी से हम इन 7 टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? Proper noun. The name of a particular person, place, or thing is called proper noun. The name of a particular person, place, or thing. The name of a particular person, place, the name of a particular person, place, or thing is called proper noun. The name of a particular person, place, or thing is called proper noun. मतलब क्या निकल के आता है? किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, कोमल, इंडिया, रामायण, ईटीसी। अब देखिए, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। अब अगर कोमल पे नजर देते हैं तो कोमल दुनिया की सारी लड़की का नाम नहीं होता है, किसी खास लड़की का नाम है ये। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब जो है आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? A name or a noun used to denote a name or noun used to denote a name or noun used to denote a group of people, things, a group of people,
a group of people, things, or a group of animals. Or a group of animals is called a collective noun. A name or noun used to denote a group of people, things, or a group of animals is called a collective noun. मतलब क्या निकल के आता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवरों के समूह को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो नाउन होता है वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवरों के समूह को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो नाउन होता है, नाम होता है, संज्ञा होता है, वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? क्लास, आर्मी, फैमिली, etc. अगला क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन the common name given to every person, place, thing or activity or activity belonging to the same kind belonging to the same kind. The common name given to every person, place, thing or activity belonging to the same kind is known as the common noun. Same kind is known as the common noun. मतलब क्या निकल के आता है? एक ही तरह के हर व्यक्ति, स्थान, वस्तु या क्रियाकलाप को दिया जाने वाला जो नाउन होता है, जो नाम होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। एक ही तरह के हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है व्यक्ति है 10 व्यक्ति है तो सब अलग अलग तरह का है, ऐसा नहीं। एक ही तरह के कोई वस्तु ही है तो एक ही तरह का वस्तु होना चाहिए। अगर अलग अलग तरह के वस्तु हैं तो फिर वो कॉमन नाउन
नहीं होगा। तो एक ही तरह के हर व्यक्ति, स्थान, वस्तु या क्रियाकलाप को दिया जाने वाला नाम क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, बॉय, गर्ल, एनिमल, मैन, etc। अब आता है मैटेरियल नाउन। अब आता है मैटेरियल नाउन। द वर्ड which the word which indicates an object or substance the word which indicates an object or substance that can be eaten, drunk or measured. That can be eaten, drunk or measured. Measured is called material noun. The word which indicates an object or substance that can be eaten, drunk or measured is called material noun. जिस शब्द से खाने पीने या नापी तौली जाने वाली वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जिस शब्द से खाने पीने या नापी तौली जाने वाले वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? राइस, मिल्क, गोल्ड, etc। अब क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। A word which indicates an idea, a word which indicates an idea, quality
concept, quality, concept or state is called abstract noun. A word which indicates an idea, quality, concept or state is called abstract noun. जिस शब्द से जिस शब्द से विचार, गुण, अवधारणा या अवस्था का बोध हो, जिस शब्द से विचार, गुण, अवधारणा या अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? लव, ट्रुथ, एसेंस, etc. मतलब क्या निकल के आता है? आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे किसी का विचार को हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। प्यार को हम फील कर सकते हैं, प्यार को टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो ये कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब आता है काउंटेबल नाउन। Countable noun. The noun that can be counted. The noun that can be counted. That can be counted is called countable noun. The noun that can be counted is called countable noun. जिसको हम गिन सकते हैं, वैसा नाम जिसका गिनती किया जा सकता है काउंटेबल नाउन कहलाता है। वैसा नाउन जिसका गिनती किया जा सकता है काउंटेबल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? पेन, बुक, पेन, बुक, मैन, etc. ये पेन जो है इसका हम गिनती कर सकते हैं, बुक है इसका भी गिनती कर सकते हैं, मैन का भी गिनती कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन।
uncountable noun. The noun that cannot be counted is called uncountable noun. The noun that cannot be counted, the noun that cannot be counted is called uncountable noun. The noun that cannot be counted is called, the noun that cannot be counted is called uncountable noun. The noun that cannot be counted is called uncountable noun. मतलब वैसा नाउन जिसका गिनती नहीं किया जा सकता है, वैसा नाउन जिसका गिनती नहीं किया जा सकता है, कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका तो ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, इसका जो मीनिंग है ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? वाटर, मिल्क, ऑयल, नॉलेज, etc. तो यहाँ पे हमने नाउन और नाउन के टाइप्स के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में जानते हैं। इसको ऐसे नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को नंबर भी कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक तो सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मैं बोलता हूं आई हैव अ पेन, फिर मैं लिखता हूं he has 2 pens. I have a pen, he has 2 pens. अब इसमें देखिए पेन का इस्तेमाल हुआ है, तो ये जो पेन है यहां पे एक पेन का इस्तेमाल हुआ है, ये यहां पे एक से अधिक पेन का इस्तेमाल हुआ है। मतलब यहां पे इसको बोल सकते हैं सिंगुलर, इसको बोल सकते हैं प्लुरल। तो यहां पर संख्या का इससे बोध होता है, संख्या का इससे बोध होता है। तो इसके आधार पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जिससे संख्या का बोध हो उसे नंबर वचन कहते हैं, जिससे संख्या का बोध हो उसे नंबर वचन कहते हैं। That which gives a sense of number, that which gives a sense of number is called classification of noun.
जिससे संख्या का बोध हो उसे नंबर भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन भी कह सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को नंबर भी कहा जाता है। तो जिससे संख्या का बोध हो उसे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कहा जाता है या फिर नंबर कहा जाता है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। There are two types of classification of noun. There are two types of classification of noun. इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी समझ लेते हैं। सिंगुलर नंबर, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। तो पहले सिंगुलर के बारे में समझ लेते हैं। सिंगुलर नाउन या फिर इसको क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है, इसीलिए मैंने सिंगुलर नाउन लिखा है। यहाँ पे आप सिंगुलर नंबर भी लिख सकते हैं। अगर नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो सिंगुलर नंबर भी लिख सकते हैं। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन लिखा है, इसलिए मैंने सिंगुलर नाउन लिखा है। ठीक है, चलिए। अ सिंगुलर नाउन इंडिकेट्स टू a singular noun indicates to one person, place, thing or idea. One person, place, thing or idea. ठीक है, जिससे केवल एक वस्तु का बोध हो उसे सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर कहते हैं। जिससे एक वस्तु का बोध हो। ठीक है, अब बात करते हैं प्लूरल का। प्लूरल क्या होता है? प्लूरल नाउन indicates to more than one person, place, thing or idea. A plural noun indicates to more than one person, place, thing और idea। जिससे एक से अधिक का बोध हो, जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे
प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन या फिर नंबर कंप्लीट होता है। अब जानेंगे केस के बारे में। जनरली the relation which a noun or pronoun generally the relation which a noun or pronoun which a noun or pronoun shows with other words shows with other words in a sentence is called case। साधारणतः किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन अपना जो रिलेशन सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ इंडिकेट करते हैं, शोज करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें केस कहा जाता है। साधारणतः सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन अपना जो संबंध सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड्स के साथ प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे केस कारक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, रोहित रीड्स। यहां जो है ये रीड का, पढ़ने का जो है काम कौन करता है? रोहित करता है। कौन करता है? रोहित करता है। तो डूअर यही हुआ, रोहित हुआ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केस की। There are 4 types of case। चार प्रकार के होते हैं केस। कौन कौन सा? नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। इसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। ठीक है, अब नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 3 पसेसिव केस।
नंबर 2, नंबर 3 पॉसेसिव केस, नंबर 4 वोकेटिव केस। तो इस प्रकार से टोटल 4 टाइप्स होते हैं केस के। ठीक है, अब अभी हम लोग सबसे पहले नॉमिनेटिव केस के बारे में जानेंगे, या फिर जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? When a noun or pronoun when a noun or pronoun comes as a subject in a sentence, when a noun or pronoun comes as a subject in a sentence, it is called nominative case. नॉमिनेटिव केस, या फिर इसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, मोहन प्लेज। मोहन प्लेज। अब देखिए यहां पे खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये क्या है? नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन comes when a noun or pronoun comes as an object in a sentence. When a noun or pronoun comes as an object in a sentence, it is called objective case. ऑब्जेक्टिव केस। अब एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? मधुकर एड अ ब्रेड।
मधुकर एट अ ब्रेक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यू रोट अ लेटर। यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट में क्या आया है, अ ब्रेड, अ लेटर। काम करने वाले तो ये हैं, तो ये तो नॉमिनेटिव केस हो गए, सब्जेक्ट है, लेकिन क्रिया का फल जो है ऑब्जेक्ट पे भी पड़ रहा है ना, सब्जेक्ट के साथ साथ। तो ऑब्जेक्ट में क्या आया है, अ ब्रेड, अ लेटर, ये क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में एक सेंटेंस में आता है तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। जैसे सब्जेक्टिव में क्या होता है, जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आता है तो वो सब्जेक्टिव केस हो गया, जिसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। और जब नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आता है तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है पसेसिव केस। अगला है पसेसिव केस, अ नाउन और प्रोनाउन दैट शोज a noun or pronoun that shows the possession of something, the possession of something। A noun or pronoun that shows the possession of something is called possessive case, is called possessive case। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स शी इज कोमल्स मदर, या फिर माई पेन इज ब्लैक, माई पेन इज ब्लैक। सबसे पहले समझ लेना इसको कि ये पोजीशन को दिखाता है, पसेसिव केस जो है अधिकारों को दिखाता है। ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो किसी चीज के अधिकार को दिखाता है वो क्या कहलाता है, पजेसिव केस कहलाता है। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो सी इज कोमल्स मदर, वो मदर तो है लेकिन किसकी है, कोमल्स, कोमल की, कोमल्स, कोमल की। यहाँ पे अधिकार का बात हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या है, माई पेन इज ब्लैक, ये जो पेन है ये किसका है, माई, मेरा है। फिर यहाँ पे अधिकार का बात हो गया, माई पेन इज ब्लैक, तो यहाँ पे कोमल्स, यहाँ पे माई, ये क्या हो गया, पजेसिव केस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, व्हेन अ नाउन
When a noun is used for when a noun is used for when a noun is used for a person addressed to it, a person addressed to it. When a noun is used for a person addressed to it is called vocative case. ये जो वोकेटिव केस है, इसका इस्तेमाल जो है किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को संबोधन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को संबोधन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं कम हियर मोहन, कम हियर मोहन। जैसे बोलते हैं सोहन, गो देयर। अब देखिए यहां पे मोहन जो है और यहां पे सोहन जो है, ना ही इसका सब्जेक्ट में इस्तेमाल हुआ है, ना ही इसका ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल हुआ है, बल्कि इसका इस्तेमाल एक संबोधन के रूप में हुआ है। जैसे बोलते हैं कम हियर मोहन, मोहन को क्या किए? यहाँ पे संबोधित किए। अच्छा, जैसे बोलते हैं सोहन गो देयर, सोहन को क्या किए? संबोधित किए। तो वोकेटिव केस हो गया ये। यहाँ पे आपका केस कंप्लीट होता है। केस में आपने क्या क्या जाना? तो केस में आपने नॉमिनेटिव केस जाना, जो कि जो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में एक सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है? नॉमिनेटिव केस, या फिर उसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो जिस नाउन या फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। पॉसेसिव केस क्या होता है? तो वो अधिकार को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। और वोकेटिव केस क्या होता है? तो संबोधन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे आपका केस कंप्लीट होता है। अब आता है जेंडर, लिंग। जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर सबसे पहले जेंडर के बारे में जान लेते हैं। जेंडर क्या होता है? जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर इंडिकेट्स टू gender in English grammar indicates to the classification of nouns and pronouns classification of nouns and pronouns as masculine, as masculine, feminine,
मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर। न्यूटर एंड कॉमन जेंडर मतलब इंग्लिश ग्रामर में, अंग्रेजी व्याकरण में जो जेंडर होता है, लिंग होता है, वो नाउन या प्रोनाउन का जो क्लासिफिकेशन करता है वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर या फिर और कॉमन जेंडर के रूप में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? रोहित इज अ बॉय, रोहित इज अ बॉय। ठीक है, नीतू इज अ गर्ल, जैसे बोलते हैं आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। जैसे बोलते हैं दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे बॉय से क्या प्रदर्शित होता है? तो लड़का का बोध हुआ है, पुरुष जाति का, गर्ल से स्त्री जाति का, बुक से निर्जीव, फ्रेंड्स से दोनों, स्त्री पुरुष दोनों। तो इस तरह से जो है इंग्लिश ग्रामर में जेंडर को इन 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। तो अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैस्कुलिन के बारे में। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? द वर्ड which indicates male gender, the words which indicate the word which indicates male gender is called masculine gender। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल्स फादर, ब्रदर और etc। ठीक है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, अब फेमिनिन जेंडर।
feminine gender, the word which indicates the word which indicates the word which indicates female gender is called feminine gender. For examples, जिस शब्द से फीमेल जेंडर का बोध होता है, जिस शब्द से फीमेल जेंडर का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? फेमिनिन जेंडर। जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? मदर, सिस्टर, डॉक्टर, etc। ठीक है। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? मदर, सिस्टर, डॉक्टर, etc। आगे बढ़ते हैं। अब है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? द वर्ड which indicates the word which indicates the word which indicates a small creatures or inanimate object or small creatures or inanimate object is called neutral gender। जिससे छोटे छोटे जीव या निर्जीव पदार्थ का बोध हो, जिससे छोटे छोटे जीव या निर्जीव पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? तो फ्लॉर, रैट, बुक, etc। ठीक है। अब आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? द वर्ड which indicates
The word which indicates both male and female gender is called common gender. ऐसे शब्द जिससे पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का बोध हो, ऐसे शब्द जिससे पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या हो सकते हैं? तो स्टूडेंट, टीचर, स्टूडेंट, टीचर, सर्वेंट, etc. तो यहां पे आके आपका नाउन कंप्लीट होता है, नाउन टॉपिक कंप्लीट होता है, नाउन मैराथन टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने नाउन के बारे में जाना, नाउन के टाइप्स के बारे में जाना, केस के बारे में जाना, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में जाना, या फिर उसे नंबर भी कह सकते हैं, और जेंडर के बारे में जाना। तो यहाँ पे आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।